बहुत ही अफसोस की बात है देखिए ये कि हम लोग एक वक्त जब आम आदमी पार्टी बनी थी और उससे पहले अन्ना हजारे आंदोलन था, हाँ। हम लोग जाते थे और भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलते थे, भ्रष्टाचारियों को एक्सपोज करते थे। अब ये देखिए तो भ्रष्टाचार के लिए और भ्रष्टाचारियों का बचाव करने के लिए सरकार निकल पड़ी है और केजरीवाल जी को बाकायदा जिनको किंग पिन मुख्य आरोपी सरगना बनाया गया है, कैसी साजिश का जो शराब घोटाले से संबंधित है, उस मामले पर भी बजाय ये कि जरा सी शर्म हया हो और कुछ नैतिकता हो और उसके चलते ये कम से कम रिजाइन करे और तस्दीक करे इस बात की कि जो उन्होंने किया है वो गलत किया है लोगों के साथ, लेकिन और कोई भी सवालों का जवाब नहीं। शाजिया जी, आपको ये होना चाहिए ना कि देखिए कितने सजग हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री। समीर महेंद्रू का क्या रोल था, दिनेश अरोड़ा का क्या रोल था, क्यों मुनाफाखोरी बढ़ी गई, क्यों कमीशन खोरी बढ़ाई गई, क्यों किस तरह से 31 ठेकों में से जोन में से 9 दे दिए गए कि कविता के साउथ कार्टेल को, क्यों बाकायदा फोन कराया और विजय नायर जी जो कि बाकायदा मीडिया सलाहकार थे कैबिनेट बंगलों में, रैंक के बंगलों में उनको दिया गया था पहले, तो ऐसा क्यों हुआ कि उनको और फोन कॉल्स जो हुए थे उसको लेकर जो बाकायदा प्रमाण थे फॉरेंसिक ट्रेल से उनको क्यों नष्ट किया गया। अब इन सारे सवालों का तो जवाब दीजिए, फिर बड़े बड़े खुलासे कीजिएगा, इधर उधर की बात ना कीजिए, बहुत बुनियादी से सवाल है। मेरी जो हमारी भाजपा की जो प्रवक्ता है वो खुद ईडी के मंत्री बार-बार कहते हैं कि ईडी भाजपा के मुख्यालय से चल रही है, तो जवाब ना दीजिए, भाजपा के मुख्यालय से पॉलिटिक्स ना कीजिए, भाजपा के मुख्यालय से निर्देश आते हैं और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी जो है वो बार-बार क्या होना है और क्या होगा वो कह देती है। उनको ये पता है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री, दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री, दिल्ली का बच्चा उनसे प्यार करता है, यही परसेप्शन, इसीलिए मैंने कहा था कि करप्शन की लड़ाई है, परसेप्शन की लड़ाई है। ठीक है, सरिता जी लौट रही हूँ। देखिए हिमानी जी, आप बहुत देर बाद मेरे पास आई हैं। जो बात शाजिया जी कह रही हैं वो उसमें से कोई नई बात है क्या? ये बात तो बहुत पहले से थी, जितनी भी बातें उन्होंने कही, लेकिन आप इन बातों को सीबीआई, ईडी ये खोज करके सामने क्यों नहीं ला सकी? आज भी अरविंद केजरीवाल जी को अंदर करने के बाद में सीबीआई छापे मार रही है। माने पहले अंदर करो, बाद में सबूत खोजोगे। ये एक न्याय प्रक्रिया को उलट दिया गया है। जितना पुराना उदाहरण दे रहे हैं लालू प्रसाद, हेमंत जी, सबका जो उदाहरण दे रहे हैं कि वो जेल से उन्होंने किसी को मुख्यमंत्री बनाया, लेकिन ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था कि एक चुने हुए मुख्यमंत्री को इस तरीके से आपकी पूरी बात सामने आ रही है। इलेक्टोरल बॉन्ड से 100 करोड़ का आरोप है ना, 100 करोड़ का, 100 करोड़ में 60 करोड़ का मनी ट्रेल इलेक्टोरल बॉन्ड से दिख रहा है उन लोगों के लिए जो कि जिनको बेल कराया ईडी ने बिना विरोध किए हुए, जिनको सरकारी गवाह बनाया, उसके बाद उसका पैसा देना है। एक आदमी इलेक्शन लड़ रहा है बीजेपी से, एक आदमी बीजेपी में शामिल हुआ है, ये सारे लोग सरकारी गवाह बन करके, अब जो लोग अरविंद केजरीवाल को पहचान नहीं रहे, मिले नहीं, और वो लोग कह रहे हैं कि पूरा मनी ट्रेल होने के बाद जवाब देना चाहती हूँ। अब देखिए आपने भी कंफ्यूज कर दिया है और आप मुझे लगता है आम आदमी एक बार कंप्लीट करने देते हैं शाजिया जी। आ रही हूँ। हाँ, रुक जाइए। तो अब दूसरे जो लोग हैं जो बता रहे हैं कि मनी ट्रेल भी सामने आया, तो इनको फंसाया गया है। अरविंद केजरीवाल को ये पहचानने लगे, पैसे का लेन देन हुआ, बीजेपी से ठीक हो गया, अब गवाह बन गए, अब सब कुछ ठीक हो गया, तो अरविंद केजरीवाल को पहचान लिए, हम मिले भी थे, फंसाया गया है। और अरविंद केजरीवाल ने ये साबित कर रहे हैं कि देखो ये भ्रष्टाचार का मामला नहीं है, ये उनके भ्रष्टाचार का मामला है जो हमें जेल भेज रहे हैं, क्योंकि सारा पैसा बीजेपी ने लिया और आरोप लगा दिया। ये मामला है। आप अपनी कोर्ट में कब से फैसला देने लगे? आप कैसे फैसला दे सकते हैं कि उनको फंसाया गया है? क्या आप सुप्रीम कोर्ट के ऊपर सवाल उठा रहे हैं? क्या आप इस देश की संवैधानिक संस्थाओं पे सवाल उठा रहे हैं? भाई मैं इनको अगर मुजरिम नहीं बोल सकता तो आप उनको बरी कैसे कर सकते हैं? अगर मैं मुजरिम नहीं बोल रहा तो आप बरी कैसे करके? सरिता जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। आप बरी मत करिए उनको, कोर्ट को तय करने दीजिए। जिस प्रकार से देखिए, मैं कह रहा हूँ अभी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता दिल्ली की जनता ने चुना है, दिल्ली की जनता ने भ्रष्टाचार करने वाले मुख्यमंत्री उन्होंने उस व्यक्ति को चुना था जो भ्रष्टाचार आवाज उठा करके लोगों के बीच आया था। ये देश का दुर्भाग्य है कि आज वो व्यक्ति ही जेल के अंदर के पीछे भ्रष्टाचार के मामले में है। तो ये दिल्ली की जनता का दुर्भाग्य है, दिल्ली की जनता के लिए कोई देश की जनता का दुर्भाग्य है। चुनी हुई आपसे मैं पूछ रहा हूँ, आप कैसे कर सकते हैं? सत्ताधारी दल जेल में डाल रहा है बिना सबूत के, एक सेकंड आपको रोक
एक सेकंड सौरभ दुबे जी, एक सेकंड, प्रेम कुमार जी, मतलब आप क्या क्लीन चिट दे रहे हैं अरविंद केजरीवाल को? नहीं, देखिए, अगर साबित नहीं हुआ तो ये भी नहीं हुआ कि कुछ नहीं किया। किसी को क्लीन चिट नहीं, लेकिन आप कह रहे हैं, सुनिए ना प्रेम जी, ईडी ने अगर गिरफ्तारी की है एक मुख्यमंत्री पर, ऐसे ही तो हाथ नहीं डालेगी ना ईडी। ऐसे ही डाला गया है, पीएमएलए जो है ना, ऐसे ही डालने के लिए आपको पकड़ लिया जाएगा। आप साबित कीजिए कि हम इनोसेंट। बात आपकी ठीक है। 9 समन भेजा गया। मैं पूछता हूँ मानी जी, मैं पूछता हूँ 9 समन क्यों भेजे गए? क्यों भेजे गए? ये बात भी ठीक है, ये बात भी ठीक है। समन में क्यों नहीं गए? अगर उनको आपको कैसे पता पीएमएलए में जेल जाने वाले थे? कैसे पता जेल जाने वाले थे? लेकिन अरविंद केजरीवाल भी तो इस स्टेज तक लेकर आए ना, चले जाते वो पहले समन पर ही। अरविंद केजरीवाल क्यों जाएंगे जब इनोसेंट है? तो यही तो बात है। ये मैं जाऊंगा, कैसे दे रहे हैं? हिमानी जी जाएंगी, आप जाएंगे कोर्ट में अगर समन आता है? अगर समन वो नहीं जाएंगे, मानते हैं? क्या बात करते हैं? नहीं जाएंगे, वो जवाब कोर्ट में दे रहे हैं। लेकिन 9 बार ईडी समन क्यों देगी? तीसरी बार में क्यों नहीं अरेस्ट किया? चौथी में क्यों नहीं किया? हर बार ईडी समन देती थी। बेंगलोर चले गए थे, बेंगलोर गए थे, उपासना में गए थे, बीमारी का बहाना बना करके उपासना में चले गए थे। बदनाम किया जाता था। इन्होंने बकायदे राइटिंग में लिख लड़ाई परसेप्शन की। मैं वहां से आकर केजरीवाल को चोर घोषित करो, एक सेकंड, पहली बार आप कह रहे करप्शन की नहीं, परसेप्शन की लड़ाई है। बिल्कुल परसेप्शन की लड़ाई है शाजिया इल्मी जी, और वो परसेप्शन जो बनाया जा रहा है दरअसल इसी की बात। देखिए, आज मैंने क्या बातें सुनी है कि वो समन्स पे क्यों जाएंगे अगर वो इनोसेंट है। तो समन्स जो आते हैं उसमें पूछताछ भी होती है, थोड़ा बहुत पढ़ लिख लेते मेरे भाई साहब तो पता होता है। तो उनके कहने का मतलब क्या है कि वो इनोसेंट इसलिए समन्स पे नहीं जाएंगे। तो यानी कि वो मान रहे हैं और तस्दीक कर रहे हैं कि जो जाता है समन्स के लिए वो इनोसेंट होता है। तो उसका मतलब क्या ये है कि मनीष सिसोदिया और संजय सिंह और 14 लोग जिनकी गिरफ्तारी हो चुकी है, 16 लोग इस मामले से, इस कांड से जो जुड़े हैं, वो सब हैं पूरी तरह से मुजरिम और अक्यूज्ड। तो मान रहे इस बात को, अगर वो नहीं जाते तो बाकी वो गिरफ्तारी क्यों हुई है? और आप ये बताइए कि सेशंस कोर्ट और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने क्यों नामंजूर किया है? वो कह रहे हैं कि पीएमएलए वो उस एक्ट की बात कर रहे हैं। मैंने ये कहा कि ईडी उनको लग रहा होगा भक्ति समन देती थी, 9 बार समन दी। ये इनोसेंट है, ये अरविंद केजरीवाल खुद थोड़ी तय करेंगे। 9 बार क्यों दी? लेकिन प्रेम जी, आपने जो सवाल का जवाब दिया कि वो इनोसेंट है तो वो क्यों जाएंगे, लेकिन वो इनोसेंट है ये अरविंद केजरीवाल थोड़ी तय करेंगे। यही तर्क नहीं कि इनोसेंट को वो मानते हैं अपने आप को इनोसेंट, वो नहीं गए, लेकिन ईडी ने 9 बार मानने से क्या होता है? ये किस तरह की दलील है? चौथी बार में कल को सुनिए ना सर, कल को मुझे अगर नोटिस आता है, मुझे अगर कोई नोटिस आता है तो सर मैंने ऐसा कोई काम किया नहीं। सरकारी गवाह बनाया है, सरकारी गवाह से अरविंद केजरीवाल और बीजेपी की मिलीभगत। कल को मेरे घर को इस तरह का नोटिस पहुंच जाए सर, तो मैं सिर्फ इसलिए नहीं जाऊंगी कि मैं इनोसेंट हूं सर, 2 मिनट के अंदर मैं जेल में डाल दी जाऊंगी। आपको क्या लग रहा है सर कि मतलब मैं अपने मन में मैंने मान लिया कि मैं इनोसेंट हूं, मैं क्यों जाऊं? 2 मिनट नहीं लगाएंगे मुझे कि मेरे को अंदर डाल दिया जाए। चाहिए था 2 मिनट, बिल्कुल नहीं लगना चाहिए। क्यों लगा? यही तो मैं पूछ रहा हूँ। वो बाहर चले, 9 बार समन दिए, उन्होंने तीसरी बार में अरेस्ट किया। बीजेपी के साथ लड़ाई खेल रहे थे, ये अरविंद केजरीवाल को बदनाम करना चाह रहे थे। परसेप्शन की लड़ाई, एक सेकंड, परसेप्शन की लड़ाई वो खेल रहे थे, या फिर प्रेम जी इस तरह से देखिए कि जानकर इस स्टेज तक लेकर आए कि पता तो था कि सुनिए बस में होता तो 10वीं बार भी ले आते सर। अब जो एक एक करके तमाम बात सामने आ रही है, सुनीता केजरीवाल जी आज जो दावा कर रही हैं, ये बड़ा खुलासा वो तब भी कर सकते थे जब मनीष सिसोदिया भीतर गए, जब संजय सिंह भीतर गए, किस बात का इंतजार कर रहे थे वो? तो अगला प्रश्न है, लेकिन मनीष सिसोदिया आ रही हूं सरिता जी और केजरीवाल के बस में थोड़ा था इसमें डालना। जानकर इस स्टेज तक लेकर आए नहीं था, उन्होंने गुनाह भाग कर लिया कि देखिए बिल्कुल चुनाव जो है वो सर पर होगा और किस तरह से इसे भुनाया जाएगा। आ रही हूँ सरिता जी, आ रही हूँ।